और सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। आइए सीधे रुक कर लेते हैं कोलकाता का। सौरभ, सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड की, यानी कि नंदीग्राम की। जिस तरह से वहां पर फाइट देखने जा रही है, शुवेंदु और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज नामांकन दाखिल करेंगे। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? कितना ग्राउंड जीरो पर आज ज्यादा ही शोर शराबा और हल्ला रहने वाला है? जय संध्या, देखिए आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल जिस तरह से ये शुवेंदु अधिकारी जब नामांकन आज भरने जाएंगे, उससे पहले जो औपचारिकता दिखाया गया पार्टी की तरफ से, वो भी काफी अहम है। कल नामांकन दाखिल करने के लिए भवानीपुर और नंदीग्राम, इन दोनों सीटों के नामांकन दाखिल करने के लिए पार्टी की तरफ से जो औपचारिकता तारीफ उनको दिया जाता है, वो प्रतीक, वो हैंड ओवर किया गया। समीक भट्टाचार्य जो बीजेपी के राज्य सभापति है, उन्होंने दिया शुवेंदु अधिकारी को जो नेता विपक्ष है। और आज जब नामांकन भरने जाएंगे, वहां पे राज्य बीजेपी का और एक जो प्रोमिनेंट चेहरा माना जाता है, दिलीप घोष, वो भी हाजिर रहेंगे, जो राज्य के पूर्व सभापति रह चुके हैं, सांसद है, खड़गपुर से इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके एकजुट होने वाला जो बीजेपी का जो छवि है, वो दिखाया जा रहा है, वो दर्शाया जा रहा है। जब उल्टे खेमे पर आप अगर देखेंगे, तृणमूल के खेमे पर अगर आप देखेंगे, तो कल अभिषेक बनर्जी के सभा में नौदा, जो मुर्शिदाबाद के अंदर आता है, वहां पे देखा गया कि उनके दोनों पक्ष आपस में मारामारी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और मंच से अभिषेक को कहना पड़ रहा है कि जिस जर्सी को आप पहने हैं, उस जर्सी के लिए ही खेले, किसी और जर्सी के लिए ना खेले। मैं आपको वार्न करता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको तृणमूल से बाहर किया जाएगा। तो एक तरफ तृणमूल अपने जो लोग हैं, उनकी जो नाराजगी है, उसको ठंड कर उसको कमाने की कोशिश में वो लोग हैं। और यहां तक के सीएम को ये भी कहना है कि कौन कैंडिडेट हुआ है ये आप भूल जाओ। आप देखो कि 294 जो सीट्स है, सभी सीटों में मैं ही कैंडिडेट हूं। ये कब कहना पड़ता है? ये तब कहना पड़ता है जब आपकी नीची जो वर्कर्स लेवल है, वहां पे कैंडिडेचर को लेकर आपसी मतभेद है। जो सीधा दिखने को मिला, एकदम ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ कि दो ग्रुप आपस में मारपीट कर रहे हैं, वो भी अभिषेक बनर्जी जो नंबर 2 माना जाता है, मतलब उसका भी परवाह नहीं है कि हम कहां कर रहे हैं ये। और दूसरी ओर है कि विरोधी दल नेता शुवेंदु, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए समीक भट्टाचार्य उनको नामांकन पत्र हैंडओवर करते हैं। दिलीप घोष वहां पे रहेंगे और आगे चल के भवानीपुर का जब नामांकन होगा, वहां पर भी यही देखने को मिलेगा। तो बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है जनता को, बंगाल की जनता को, कि बीजेपी एकजुट है और इस बार उनका जो दावा है कि परिवर्तन होगा, उनको वो कामयाब करेंगे। सौरभ, इसके साथ साथ चुनावी दंगल अब कितना दिलचस्प हो चुका है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, एक तरफ कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कमर कस के मैदान में, और वहीं ओवैसी और हुमायूं की जो जुगलबंदी है, वो किस तरह से समीकरण बनाते और बिगड़ते हुए नजर आएगी? देखिए, मुर्शिदाबाद को छोड़कर जितने भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पे मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा है, उन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुमायूं कबीर और असादुद्दीन ओवैसी की जो जोट हुआ है, वो गठबंधन जो हुआ है, उन्होंने कैंडिडेट देने की घोषणा की है। और 1 अप्रैल से उनका जुलूस भी निकलेगा, रैली भी करेंगे, पदयात्रा भी करेंगे, ऐसा उनका घोषणा है। अब ये कितना मायने रखता है, ये भी फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अभिषेक बनर्जी का स्पीच, उस पर गौर करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद पे खड़ा होकर उन्होंने कहा, पहली बार उन्होंने अटैक किया कि हुमायूं कबीर जैसे लोग बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे, ये उनको कहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके ये पता चलता है कि इससे तृणमूल भी कहीं ना कहीं डर रही है कि उनका जो वोट बैंक है, जिन पे वो ज्यादा निर्भर करते हैं, वो वोट बैंक अगर कटता है तो किसका घटता है, ये उनका चिंता का कारण है। और यहाँ पे कांग्रेस के भी तरफ से बहरमपुर में, मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में अधीर चौधरी को कैंडिडेट किया गया है। अधीर चौधरी को कैंडिडेट करने का मतलब ये है, सिर्फ एक सीट से वो नहीं लड़ रहे हैं, वो मुर्शिदाबाद के हर एक सीट से उनका ये प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ मालदा में भी वो प्रभाव रहेगा। वो बहुत पुराने कांग्रेस के खिलाड़ी है,
कांग्रेस के जाने माने नेता है, सांसद रह चुके हैं, सर्वभारतीय स्तर पे भी उनके नेता के हिसाब से उनका कद काफी ऊंचा है। तो इन सारे बातों को लेकर इसलिए कल माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने हुमायूं कबीर के साथ साथ अधीर चौधरी को भी निशाना साधा। तो अधीर चौधरी और हुमायूं कबीर किसका वोट कटेगा ये बाद में देखा जाएगा। बीजेपी का भी अपना एक इक्वेशन है, आप सुकांत मजूमदार को सुन रहे थे, तो वो सारे गणित जो है बिठाएंगे। लेकिन अभी तो बंगाल का इलेक्शन काफी दिलचस्प हुआ है। अभी सिर्फ दो खेमे तो है ही, तृणमूल और बीजेपी जो मूल प्रतिपक्ष है एक दूसरे के, लेकिन साथ साथ जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सीट्स है उसमें ये एक्स फैक्टर माना जा रहा है हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन और ये अधीर चौधरी का कैंडिडेचर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के चुनावी रण की तो बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर हर एक सीट पर इस वक्त देखने को मिल रही है।